नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचना और उनकी रचना काल को जानेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण रचना के समय फॉर ऑल एग्जाम्स, और आज की इस प्रस्तुति का पहला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी 1882 इज ए राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। बात करें परीक्षा गुरु की, तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है और इसके जो रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास जी हैं। 1882 में ये उपन्यास लिखा गया है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, मैं जब भी आपको बताता हूँ तो एक आपको क्लू बताता हूँ कि परीक्षा में गुरु अगर बाएँ से निवास करें, 82 बाएँ से अगर निवास करें तो बड़ी अच्छी बात है। परीक्षा में गुरु बाएँ से निवास करें, बाएँ फार 82, बाएँ से 82 तो बड़ी अच्छी बात है। परीक्षा में गुरु निवास करे बाएँ से, बाएँ मतलब 1882 ध्यान में रखिएगा, 1982 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, भागवती का रचना काल क्या है। देखिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि भागवती उपन्यास का रचना काल क्या है। जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ रहा है कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1877 इज राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। बात करें भागवती, तो भागवती उपन्यास की रचना जो है श्रद्धाराम फुल्लरी जी ने 1877 ईस्वी में किया था। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो आप क्लू बनाइएगा कि क्या है। अगर आपके अंदर श्रद्धा क्या है, फुल है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ श्रद्धाराम फुल्लरी को मैं श्रद्धा फुल करता हूँ। अगर आपके अंदर फुल श्रद्धा है तो क्या होंगे, तो उसके साथ साथ आप भागवती हो जाएंगे। अगर आपके अंदर फुल श्रद्धा है और फुल श्रद्धा है तो उसके साथ साथ आप भागवती हो जाएंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो श्रद्धाराम फुल्लरी का भागवती उपन्यास, साथ साथ भागवती हो जाएंगे। आपके अंदर अगर फुल श्रद्धा है तो आप भागवती हो जाएंगे। कैसे, साथ साथ, तो श्रद्धा के साथ साथ भागवती होंगे, तो साथ साथ माने 1877, साथ साथ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 1977 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3, चंद्रकांता का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1891 इज राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन कैसे दिमाग में बैठाना है, तो देखिए चंद्रकांता। अब चंद्रकांता के कौन, बोले चंद्रकांता के 91। अब चंद्रकांता किसकी है, देवकी की है। चंद्रकांता देवकी की, तो ध्यान में रखिएगा कि चंद्रकांता रचना किसकी है, देवकी नंदन खत्री की है। और कौन सी, बोले चंद्रकांता देवकी की 91वीं संतान है या 91वीं रचना है या 91वीं है, जो भी है बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि चंद्रकांता देवकी की 91वीं संतान है, चंद्रकांता देवकी की 91वीं रचना है या चंद्रकांता देवकी की 91वीं है, जो भी है जैसे बैठा लीजिएगा। बस एक क्लू की सहायता से इसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रकांता देवकी की 91वीं, चंद्रकांता देवकी की 91वीं, ठीक है। चलिए 91 माने 91वीं रचना है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 है कि देवरानी जेठानी की कहानी का रचना काल सही है। तो यहाँ से तो आपको एक प्रश्न ये भी देखने को मिल सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी है ना किस विधा की रचना है। तो कहानी शीर्षक आप देख रहे हैं, लेकिन ये उपन्यास है, तो पहला प्रश्न तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, इस तरह से भी बन सकता है। दूसरी जितनी भी रचना आप देख रहे हैं, सारी रचना के रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं रचना और उसके रचनाकार को भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो रचनाकार की बात करें तो देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास की रचना सॉरी मित्रों, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है। रचना पंडित गौरदत्त ने किया है। कब किया है, अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1870 इज राइट आंसर है ना। तो पंडित गौरदत्त द्वारा
देवरानी जेठानी कहानी कब 1870 में लिखी गई। कैसे आपको दिमाग में बैठाना है, तो मैं हमेशा आपको ही बताता हूँ कि देवरानी कहती है कि मैं गोरी हूँ और जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ, और दोनों सटर सटर करती है। तो सटर सटर का मतलब है 70, और 70 माने 1870, ध्यान में रख लीजिएगा। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास विधा की रचना है, पंडित गौरी दत्त ने इसको लिखा है 1870 में। तो देवरानी कहती मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती मैं गोरी हूँ, दोनों सटर सटर करती हैं। सटर सटर मान 1870 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न के 5, श्यामा स्वप्न का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 1885 राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब। देखिए श्यामा स्वप्न की बात करते हैं तो 1885 में, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि श्यामा के कितने, बोले 85। श्यामा के 85 स्वप्न क्या करते हैं, ठाकुर के जगमोह होते हैं, ठाकुर के जगमोह होते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि श्यामा के 85 स्वप्न जो है जग को मोह होते हैं। तो जग को मोह होते हैं यानी कि जगमोहन, ठाकुर जगमोहन जी का उपन्यास है, 1885 में लिखा गया है। तो आप क्लू बना लीजिएगा कि श्यामा के 85 स्वप्न ठाकुर के मन मोह होते हैं, ठाकुर के जग मोह होते हैं या जग को मोह होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा ही होगा कि श्यामा के 85 स्वप्न क्या है, जगमोहन होते हैं, जग को मोह होते हैं। तो श्यामा के 85 स्वप्न जग को मोहन है, जग को मोहन है, जगमोहन, ठाकुर जगमोहन को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि चंद हसीनों की खतूत का सही समय है या समय है क्या है, आपको जवाब देना है। तो प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1927 इज राइट आंसर है ना। बात करें 1927 की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चंद्र हसीनों की कितनी, बोले चंद्र हसीनों की 27 खतूत देख करके, कितनी 27 खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, 1927 में लिखा गया है। तो आपको क्लू यही बनाना है कि चंद्र हसीनों की 27 खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। 1927 को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्रश्न के 7 है कि मैला आंचल का रचना काल क्या है। तो ये देखिए प्यारा सा उपन्यास है मैला आंचल। जवाब आपको देना है कि सही समय क्या है। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1954 इज राइट आंसर है ना। कैसे दिमाग में बैठाना है, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैला आंचल 54 एकड़, 54 एकड़। तो 54 को 1954 से जोड़िएगा है ना। तो आप रेणु के आंचल में कितने, बोले रेणु के आंचल में 54 एकड़। मैला आंचल कितना है, रेणु के यहाँ, रेणु के गांव में आप कह सकते हो कि 54 एकड़ मैला आंचल है, 54 एकड़ मैला आंचल है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 है कि प्रेमाश्रय का रचना काल क्या है। अब प्रेमाश्रय का रचना काल आपको बताना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए है ना। प्रेम के आश्रय में प्रेम यानी कि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो प्रेम के आश्रय में प्रेम क्या करता है, दोनों में होता है, दोनों है ना। प्रेम के आश्रय में कौन जाते हैं, दो लोग जाते हैं, दो जाएंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा प्रेम के आश्रय में प्रेमी प्रेम का जाएंगे, दोनों जाएंगे, तो दो है ना, दो करके जाते हैं प्रेम के आश्रय में और प्रेम से जाते हैं। तो दो का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो दो का जोड़ा आप बना लीजिएगा। दो माने है ना 1922 प्रेमाश्रय, प्रेम के लिए और प्रेमचंद का उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या है कि देहाती दुनिया का रचना काल क्या है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फौरन एक तरीका मैंने आपको बताई है कि देहाती दुनिया शिव को पूजन करती है। देहाती दुनिया शिव का पूजन करती है, यानी कि देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। लेकिन प्रश्न है कि इसका रचना काल क्या है। और आपका जवाब बड़ा बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 1926 इज राइट आंसर। बस आपका क्लू बन गया कि देहाती दुनिया क्या करती, अगर शिव का पूजन करती तो अच्छी बात है। तो माने टू छी माने 6, तो अच्छी बात है। अगर देहाती दुनिया क्या करती, शिव का पूजन करती, यानी कि शिव पूजन सहाय की रचना है, तो अच्छी बात है। तो अच्छी माने तू 6 1926, ठीक है। चलिए सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 10 है कि नूतन ब्रह्मचारी का समय है। अब आपको जवाब देना है कि नूतन ब्रह्मचारी का सही समय क्या है। एक प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया
और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1886 इज राइट आंसर, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो नूतन ब्रह्मचारी होता है ना, वो बाल ब्रह्मचारी होता है। तो बाल फार बाल कृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो बाल को ध्यान में रखना होगा। तो आपके दिमाग में आ गया कि नूतन ब्रह्मचारी क्या हो गया, बोले नूतन ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी। तो बाल ब्रह्मचारी ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अब नूतन बाल ब्रह्मचारी कितने, बोले 86। नूतन बाल ब्रह्मचारी कितने हुए, बोले सर 86 ऐसे बाल ब्रह्मचारी हुए जो कि नूतन हुए। तो नूतन ब्रह्मचारी 86 माने 1886 में इसका रचना काल है। प्रश्न संख्या 11 का जवाब आपको देना है, रहस्य कथा का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। जो रहस्य कथा है 1879 1 कम 80 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और रहस्य कथा अभी आपने देखा था किसका है, बालकृष्ण भट्ट का अभी आपने देखा नूतन ब्रह्मचारी, और उन्हीं का उपन्यास है रहस्य कथा। तो रहस्य कथा अगर आपको देखने को मिल जाए तो भट्ट से सुन लो, है ना। कभी कभी देखते होंगे कोई रहस्य की बात होती है, कोई बताता है कि भैया ये रहस्य है, कोई जानता नहीं है, तो आप भट्ट से सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस आप ध्यान में रखिएगा, रहस्य कथा क्या करो, भट्ट से, भट्ट फाल बालकृष्ण भट्ट। और सुनो 7 और 9, सुनो कि रहस्य का कथा अगर आपको कहीं मिल जाए, गुड़ बात कोई मिल जाए, तो भट्ट से सुनो 7 9 सुनो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि 100 अजान एक सुजान का समय है। अब 100 अजान एक सुजान का समय क्या है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आने लगा कि सर विकल्प जो है ना 1892, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान रखिएगा 1992 है, 1792, 1892 है, लेकिन आपको जाना किसके पास है, 1892 के पास जाना है, 1892। तो 100 अजान एक सुजान क्या होते हैं, बोले भट्ट से। अगर 100 अजान और एक सुजान केवल मिल जाए तो भट्ट से क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। कि 100 अजान में एक सुजान अगर मिल गया तो भट्ट से काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये आपको ट्रिक बनाना, 100 अजान एक सुजान भट्ट से। भट्ट पार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देखा कि नूतन ब्रह्मचारी भट्ट से, रहस्य कथा भट्ट से, 100 अजान एक सुजान मिल जाए तो भट्ट से बात बन जाती है। लेकिन समय आपको देखना है ना। तो समय की बात आ जाती है तो 100 अजान एक सुजान तो क्या हो गए, भट्ट से क्या हो गया, है ना, 92। क्या हो गया, 100 अजान एक सुजान मिल करके क्या करते हैं कि भट्ट से 92 बना देते हैं। क्या करते हैं, 92 बना देते हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये कह सकते हैं 92 देते हैं, 92, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, 92, 100 अजान एक सुजान 92, 100 अजान एक सुजान 92, 100 अजान एक सुजान 92, 92 माने 1892 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 कि धूर्त रसिक लाल का रचना काल है। अब धूर्त रसिक लाल उपन्यास का रचना काल क्या होगा, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प जो है ए 1890 इज राइट आंसर, है ना। ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। बात करें धूर्त रसिक लाल, तो धूर्त रसिक लाल उपन्यास की रचना बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि लज्जाराम मेहता ने किया था। तो देखिए जो धूर्त व्यक्ति होता है उसमें लज्जा नहीं होती, धूर्त में लज्जा नहीं होती, धूर्त में लज्जा नहीं होती। तो मे फार मेहता, लज्जा फार लज्जाराम, तो धूर्त में लज्जा नहीं होती है। लज्जाराम मेहता जी का उपन्यास है, कब लिखा गया, 1890 में। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बिल्कुल बात करें तो क्या होता है, धूर्त रसिक, है ना, 90। धूर्त रसिक क्या है कि 90 साल होने के बाद भी, यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो भी क्या होता है, उसमें लज्जा नहीं आती है ना। तो नो, लज्जा नो, नो के बाद 0 है, नो नो। धूर्त में लज्जा, बोले नो भाई नो, नो ओ नो। तो धूर्त में लज्जा, बोले नो, नो यानी कि 90, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, नो ओ नो। धूर्त में लज्जा, नो। धूर्त रसिक लज्जा राम मेहता की रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 कि निस्सहाय हिंदू का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, निस्सहाय हिंदू का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों के
जवाब भी आ गया कि जो निसहाय हिंदू होते हैं उसका सही समय है 1890। विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए निसहाय हिंदू किसके पास जाएंगे? बोले सर अगर निसहाय हिंदू होंगे, मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्ण के दास में जाते हैं, राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। तो राधा कृष्ण दास, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। इन्हीं की राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब निसहाय हिंदू, बस यहीं पे आपको बैठा लेना है कि निसहाय 90 हिंदू राधा कृष्ण के दास बन गए। 1890 90 निसहाय 90 हिंदू राधा कृष्ण के दास बन गए। तो 90 को 1890 से ध्यान में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि ठेठ हिंदी का ठाठ का समय क्या है? प्यारा सा प्रश्न है और मैंने आपको बताया था कि ठेठ हिंदी का ठाठ अगर आपको देखना है तो अयोध्या में जाओ। अयोध्या पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रखिएगा, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। समय आपको बताना है और बिल्कुल आप सबका समय भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 1899 इज राइट आंसर। इधर में आपको रखना होगा 1999 नहीं है, 1899 इज राइट आंसर, है ना। तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या में देखो 1899 में। तो देखिए ठा ठा 2 बार है, नो नो नो, नौ भी 2 बार है, बस ध्यान में रख लीजिएगा। 99 ठेठ हिंदी का ठाठ नवा नवा है, कहाँ? नवा नवा, कहाँ? नौ नौ, कहाँ? अयोध्या में। तो अयोध्या फॉर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रख लीजिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या में नवा नवा है, नवा नवा 99 1899 1899, ठीक है, 99, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 अधखिला फूल का रचना काल क्या है? आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अधखिला फूल अगर आपको मिल जाए तो पहले चीज़ तो अधखिला फूल कहाँ होता है? बोले सर अयोध्या में। अयोध्या पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है और अयोध्या अधखिला फूल अगर आपको मिल जाए तो उसको साथ साथ रखो। साथ साथ माने 1907 में लिखा गया उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। तो अधखिला फूल अगर आप मिल जाए तो उसको साथ साथ रखो। अधखिला फूल कहाँ मिलता है? बोले अयोध्या में। तो अयोध्या पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 कि सेवा सदन का रचना काल क्या है? मैंने आपको 20 बार इस रचना की चर्चा किया है और ढेर सारे भाई बहन इसका उत्तर भी दे दिए कि सेवा सदन में प्रेम से 18 जन रहते हैं, प्रेम से 18 जन रहते हैं। इन्हीं की सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद जी का है। 18 का मतलब है 1918 में लिखा गया है। और एक रचना और मैं बताता हूँ कि सज्जन 10 जन, सज्जन 10 जन, इन्हीं की सज्जन नाटक है, प्रसाद जी का है। 10 जन माने 1910 में है। तो ये ध्यान में रखना है कि सेवा सदन में प्रेम से रहते हैं 18 जन। 18 जन माने 1918 में, प्रेम से माने प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि वरदान का रचना काल क्या है? यानी कि वरदान उपन्यास का सही समय क्या होगा? आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1921 इज राइट आंसर, है ना। वरदान कब मांगते हैं व्यक्ति? जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है तो प्रेम में क्या कहता है कि वरदान 2 1, वरदान 2 1, है ना। तो प्रेम में क्या करता है? प्रेम से वरदान 2 1, है ना। ईश्वर से बड़े प्रेम से कहता है कि 2 1 वरदान, 2 1 वरदान, है ना, 2 1, है ना, कि हमारा जो प्रेम है ये प्रेम हमारा क्या हो जाए? सफल हो जाए। तो प्रेम सबका होता है, किसी का व्यक्ति से, किसी का वस्तु से, किसी का किसी लक्ष्य से, किसी का पढ़ाई से, किसी का नौकरी से। तो जिससे प्रेम हो ना बिल्कुल वो क्या हो जाए उसके लिए वरदान दे दो। 2 1 वरदान, 2 1 वरदान, 2 और 1, और 2 और 1 माने 1921 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि प्रेमाश्रय का सही समय है? आपको जवाब देना है। अब प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि प्रेम से प्रेम के आश्रय में रहेंगे, प्रेम से प्रेम के आश्रय में रहेंगे और 2 2 का जोड़ा बना कर रहेंगे। अभी आपने देखा था 2 2 का जोड़ा माने 2 2 1922, ठीक है। अभी आपने इसको देखा था तो मुझे लग रहा है कि रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं है, जितनी रचना रिपीट होगी उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। परीक्षा से पहले इतनी बार आपको प्रश्नोत्तरी कर लेनी है कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना बचे जिसको आप लोगों ने किसी न किसी रूप में ना देखा हो, ठीक। चलिए अब प्रश्न संख्या 20 आ गया कि रंगभूमि का सही रचना काल है। तो रंगभूमि में, है ना, मैंने बताया था कि रंगभूमि में तू पहुँच
तो पहुँच माने 1925, तो पहुँच, है ना। और प्रेम से पहुँचो। अगर आपको रंगभूमि में जाना है, तुम पहुँच रहे हो तो पहुँचिए ज़रूर, लेकिन प्रेम से पहुँचिए। अगर प्रेम नहीं है रंगभूमि के लिए तो मत जाओ, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि रंगभूमि में तो पहुँच, प्रेम से पहुँच। तो प्रेम से माने प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंगभूमि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा करके इसे नोट कर लीजिए। हो सकता है किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कैसे कि प्रतिज्ञा का रचना काल क्या है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि प्रतिज्ञा का रचना काल क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहने का जवाब भी आ गया कि सर प्रतिज्ञा तो दोनों करते हैं, है ना। प्रेम में दोनों प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों फार दोनों। ये ध्यान में आपको रखना होगा कि प्रतिज्ञा दोनों करते हैं और प्रेम में करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। 1929 इज राइट आंसर, है ना। और परख दोनों करते हैं, जयेंद्र जी का उपन्यास है परख। पतन दोनों का होता है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है पतन, 1929 में है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि पतन दोनों का होगा, परख दोनों की होगी, प्रतिज्ञा दोनों करेंगे। तो दोनों माने 2 और 9। प्रेम में जो होती है ना, प्रतिज्ञा दोनों करते हैं, है ना। देखे होंगे कि दोनों शपथ लेते हैं कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, है ना। और ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेम में प्रतिज्ञा दोनों करते हैं। ठीक है, प्रेम फार प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अब प्रश्न के 22 आ गया, कायाकल्प का रचना काल क्या है। अब आपको जवाब देना है कायाकल्प का रचना काल क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि कायाकल्प अगर हो जाता है ना तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है ना। अगर प्रेम करने से ही किसी का कायाकल्प हो जाए, तो प्रेम करने से ही अगर किसी का कायाकल्प माने शरीर का निर्माण हो जाए, पुनः उसका आप कह सकते हैं कि परिवर्तन हो जाए, तो उसी को आप कहते हैं कायाकल्प। तो प्रेम से अगर कायाकल्प हो जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, टू अच्छे। ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसको स्टार लगाकर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और यही वजह है, कभी कभी समाज में देखे होंगे ना कि कोई बालक है हमारे आपके परिवार के बीच का ही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, शरारत करता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनकी शादी कर दो तो हो सकता है सुधर जाएं। तो होता भी है, कभी कभी शादी करने से कुछ व्यक्तियों का कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि उनको प्रेम मिल जाता है, विद्युत्मा जैसी, है ना, विदुषी से उनकी शादी हो जाती है, तो कायाकल्प हो जाता है। तो कायाकल्प प्रेम से हो जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 23 है कि निर्मला का सही समय है। आपको जवाब देना है निर्मला का सही समय क्या है। तो निर्मला बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसका सही समय आपको बताना है, और ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल सही समय बता दिया कि विकल्प सी 1927 इज राइट आंसर, है ना। अब क्या है, निर्मला बिल्कुल प्रेम में क्या करो, तुम साथ दो। किसका साथ दो, दहेज प्रथा का समाप्त करने का। तो ये ध्यान में रखिएगा, दहेज प्रथा को लेकर के लिखा गया उपन्यास है, यानी कि उसकी समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। तो आप इसी में इसको भी जोड़ लीजिए कि निर्मला क्या करो, निर्मला तुम क्या करो, साथ दो, है ना, प्रेम से। किसका, दहेज प्रथा को रोकने में। तो निर्मला तो साथ दो प्रेम का, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रेमचंद जी का है तो साथ दो, तुम साथ दो, तू और दो साथ, तो साथ दो, तो साथ दो, है ना। और देखिए मैं यही आपको बताता हूँ कि तो साथ दो, दो साथ, तो अच्छी बात है, 2 6, तो पहुँच 2 5, 2 2 हाथ करो, नहीं कि 2 2 22 है। तो कुछ आपको बार बार को मैं 12 बताता हूँ, तो कुछ इस तरह की 36 को मैं उल्टा सीधा बताता हूँ, उल्टा सीधा 36 है। 63 को मैं तिरछी बताता हूँ। तो कुछ चीज़ें दिमाग में आपको रखनी होगी, और जब उस क्लू को अपने दिमाग में आप रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, और वो रचना हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न क्या 24 आ गया कि गबन का रचना काल क्या है। जवाब आपको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी 1931 इज राइट आंसर, है ना। प्रेम में गबन कर दिया। अब प्रेम में गबन कर दिया किसी ने, तो एक टीस बन जाती है, एक टीस बन गई कि प्रेम करके कोई किसी के यहाँ आना जाना शुरू किया और वहाँ से कुछ गबन कर दिया, है ना, साथी बनके, मित्र बनके, प्रेमी बनके, तो गबन एक टीस बन जाती है, एक टीस ध्यान में रख लीजिएगा। और मैंने आपको एक क्लू और बताया था ना कि यहाँ पे देखेंगे ग व और ना,
ये 3 वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, 3 1, 3 1 31, ध्यान में रख लीजिएगा। और 3 का 1 कर दोगे तो गबन तो हो ही जाएगा, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेम करके गबन कर देता है कोई व्यक्ति तो 31 बन जाती है, 31 31। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 25 है कि कर्म भूमि का सही समय है। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्म भूमि का सही समय क्या है। और बात करें कर्म भूमि मतलब कर्म भूमि उपन्यास का सही समय क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1933 इज राइट आंसर, है ना। कर्म भूमि की बात करते हैं तो कर्म भूमि की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है ना। तो कर्म भूमि में क्या करो, तुम प्रेम से लग जाओ। और कैसे लग जाओ, तीनों से लग जाओ, तीनों से, तन मन धन से कर्म भूमि में लग जाओ। जिसका जो कर्म है उस कर्म को आप प्रेम से करो, दबाव में, भय में नहीं। आप विद्यार्थी हैं, अध्ययनशील हैं, अध्ययन करिए और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। तो प्रेम से क्या करो, कर्म भूमि में लग जाओ। और जब प्रेम से लगो तो तन मन धन तीनों से, तन मन धन तीन यानी कर्म भूमि में 1933 आप ध्यान में रखिएगा। रंग भूमि में तुम पहुंच जाओ, 2 5 है, दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं। कभी कभी ये छोटी छोटी रचनाएं जो परीक्षा में आ जाती हैं और अच्छे से अच्छे जो धुरंधर हैं ना, अच्छी जानकारी है, उनसे भी ये प्रश्न जो है फिसल जाता है। और अगर ऐसे प्रश्न फिसल गए तो निश्चित रूप से चयन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो कर्म भूमि में प्रेम से तीनों से लग जाओ, तीनों माने 1933। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 26 है कि गोदान का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर गो का दान हम प्रेम से करते हैं। आपने बताया था, बिल्कुल मैंने बताया था कि गो का दान हम प्रेम से करते हैं। तो प्रेम का मतलब हो गया प्रेमचंद का। और कैसे करते हैं, 36 यत्न करके करते हैं, 36 कोशिश करके करते हैं गो का दान। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद 36 फार 1936 में लिखी गई रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि मंगलसूत्र का रचना काल क्या है। अब मंगलसूत्र क्या है, प्रेम का निशानी है। तो मंगलसूत्र प्रेम का होता है, मंगलसूत्र प्रेम का है। तो प्रेम फार मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसका रचना काल आपको बताना है। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी 1948 राइट आंसर, है ना। मंगलसूत्र प्रेम का है ना, और 48 का है। तो मंगल के कितने बोले, 48 सूत्र हैं। मंगल के 48 सूत्र हैं, बस ध्यान में रख लीजिएगा, मंगल सूत्र 48। और आप ये भी कह सकते हैं कि मंगल के प्रेम सूत्र 48 के, मंगल के प्रेम सूत्र 48। और आपने भी देखा कि मंगल सूत्र प्रेम का है, तो मंगल सूत्र प्रेम का कितना बोले, 48। तो मंगल सूत्र प्रेम का है, 48 है, मंगल सूत्र 48 है जो कि प्रेम का है। ऐसे कुछ बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि कंकाल का रचना काल क्या है। मैंने बताया था और बहुत बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताया था। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी है कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। दोनों, है ना, कंकाल हो गए, दोनों सूख कर कंकाल हो गए, हड्डी हो गए, केवल एक तंत्र हो गए। दोनों माने दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रसाद जी का उपन्यास है ना। तो दोनों क्या करें, सूख कर कंकाल हो गए, है ना। शंकर की कृपा से दोनों क्या हो गए, सूख कर कंकाल हो गए। तो शंकर माने जय शंकर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि तितली का रचना काल क्या है। यानी कि तितली प्रसिद्ध उपन्यास रचना काल आपको बताना है। और ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल बता दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें तितली तो प्रसाद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और ता से तितली और ता से 3 4 आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 4, है ना। तो बस ध्यान में रख लीजिएगा कि ता से तितली 34, तितली 34। और 3 4 लोग ऐसे होते भी हैं कि जो तितली टाइप के होते हैं, कहीं भी रहते हैं, यहाँ से उड़कर वहाँ, वहाँ से उड़कर वहाँ, इनकी उधर। तो बस ये ध्यान में रख लीजिएगा कि रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले लोगों को गांव समाज में तितली कहते हैं। तो 3 4 लोग मिल जाते हैं, तितली 3 4, तितली 3 4, प्रसाद की तितली 3 4, बस ये ध्यान में रखिएगा। और ना कुछ मिले तो दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रसाद की 34 तितली, है ना, प्रसाद की तितली 34। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि झूठा
सच का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि झूठा सच का रचना काल क्या है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प को ला किया जाए 1960, है ना। बात करें झूठा सच की, तो झूठा सच का जो रचना काल है 1958 में पहला भाग और दूसरा भाग 1960। तो आपको विकल्प में यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है, इसलिए है ना 1960 आप लोग लगाइएगा। तो 58 और 60 दोनों है ना। अब झूठा सच है, बोलिए यस। झूठा सच, यस। यस फॉर यशपाल जी का उपन्यास है, तो झूठा यस, सच यस। मैंने बताया था ना कि 60 बार झूठा और 60 बार है ना सच, यस। तो 58 और 1960 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।